साथियों नमस्कार। आज हम प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रतिशत जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित है कि प्रतिशत मतलब पर 100 के हिसाब से किसी चीज़ की जब गणना की जाती है तो वो उसका प्रतिशत कहलाता है। इसमें हम किसी भी गणना को 100 के आधार पर करेंगे। देखिए, प्रतिशत लगाना और प्रतिशत हटाना, दो तरह की बातों को हम देखते हैं। यदि हम बात करें 10 की तुलना में 8 की, तो 8/10 लिखकर इसको 100 से गुणा कर दिया जाए तो यह प्रतिशत में बदल जाएगा, क्योंकि प्रतिशत लगाने के लिए उसको 100 से गुणा करना पड़ता है किसी भी चीज़ को। तो ये हो गया 80%। और यदि हम बात करें 500 का 10%, तो अब हम प्रतिशत के साइन को हटाना चाहते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं। तो 500 गुणा 10, प्रतिशत का साइन हटाकर हम नीचे 100 लिखते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काटी हमने तो आ गया 50। मतलब 500 का 10% यदि हम ज्ञात करेंगे तो आएगा 50। आइए इस अवधारणा को दूसरे शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। मतलब प्रतिशत को 1/100 से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो यदि हम 3% की बात करें तो प्रतिशत को 1/100 से प्रतिस्थापित कर दिया तो नीचे 100 आ जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.03। इसी तरह यदि हम 35.42% की बात करें तो देखिए, नीचे 200 आएंगे, मतलब कि पॉइंट जो है बाईं तरफ 2 स्थान प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो 0.3542 आ जाएगा। इसी तरह यदि हम 25,400% की बात करें तो 25,400 में हम 100 का भाग दे देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 254 आ जाएगा। तो साथियों, बहुत ही सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो यदि हम प्रतिशत को हटाना चाहते हैं तो उस संख्या को 100 गुना कम कर देते हैं। प्रतिशत को हटाने का मतलब है संख्या को 100 गुना कम कर देना। इसी तरह यदि हम किसी संख्या में प्रतिशत लगाना चाहते हैं तो हम उसको 100 गुना कर देंगे तो और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए, यदि हम 5 का 100% ज्ञात करना चाहें तो 5 गुणा 100 500% हो गया। 0.235 को हम प्रतिशत में बदलना चाहें तो 100 से गुणा कर देंगे इसको, तो 23.5% हो जाएगा। 1/10 को अगर हम प्रतिशत में बदलना चाहें तो 1/10 गुणा 100 कर दिया जाएगा, साथ में प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया जाएगा। 0 से 0 हम काटेंगे तो ये 10% हो गया। तो साथियों, याद रखिए, प्रतिशत लगाना मतलब 100 का गुणा और प्रतिशत हटाना मतलब 100 का भाग देना। आइए अब हम अनुपात को प्रतिशत में किस प्रकार बदला जाता है ये देखते हैं। तो देखिए, हम चाहते हैं कि अनुपात को प्रतिशत में बदला जाए, तो प्रतिशत लगाना मतलब कि 100 से गुणा करना। तो अब हम एक अनुपात का उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है, तो हमारा उदाहरण है 3:5 को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए, 3:5 का मतलब हो गया 3/5, और इसको जब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दिया जाएगा, साथ में प्रतिशत का चिन्ह आ जाएगा। तो 5 को यदि 100 से काटेंगे तो 20 आया, 20 दिया 60%, इसका उत्तर हो गया। देखिए, प्रतिशत लगाने के लिए हमने इसमें 100 से गुणा किया है। अब एक अगला सवाल देखते हैं कि 250 400 से कितना कम है। तो सबसे पहले तो कितना कम है इसका अंतर देख लेते हैं। 400 में से यदि हम 250 को माइनस करते हैं तो आ गया हमारे पास 150, तो वो 150 कम है। अब 400 से तुलना की जा रही है तो ऊपर 150 आ जाएगा, नीचे 400, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाएगा। यदि हम इसको काटते हैं तो 75/2% आ जाएगा। देखिए, जिससे तुलना की जाती है उसे नीचे लिखा जाता है। यहाँ 400 से तुलना की जा रही है 250 की, तो हमने नीचे 400 को लिखा है। इसी के विपरीत यदि हम सवाल करें 400 250 से कितना अधिक है। अब 250 से तुलना की जा रही है, ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले हम दोनों का अंतर देख लेते हैं। अंतर वही 150 आएगा, लेकिन अब 150/250 गुणा 100 होगा, क्योंकि तुलना 250 से की जा रही है। तो 150/250 गुणा 100, यदि हम 1 जीरो से 1 जीरो काटें, 25 को 100 से 4 बार काटा तो 15 चौके 60%, इसका उत्तर होगा। देखिए, ये बहुत ध्यान देना आवश्यक है कि तुलना किससे की जा रही है। जिससे तुलना की जा रही है उसे ही प्रतिशत के मामले में नीचे रखा जाता है। और इसी तरह के सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादा आने के चांस होते हैं। इसी तरह और हम दो सवालों को कंपैरिजन में हल करने का प्रयास करते हैं। राम के पास श्याम से 20% ज़्यादा धन है, तो श्याम के पास राम से कितना प्रतिशत कम धन होगा।
और दूसरा सवाल है, राम के पास श्याम से 10% कम धन है, तो श्याम के पास राम से कितना प्रतिशत अधिक धन होगा। देखिए पहले सवाल में राम के पास श्याम से 20% ज़्यादा धन है। तो देखिए यदि हम राम और श्याम के धन की बात करें तो श्याम से तुलना की जा रही है, हम श्याम के धन को 100 मानेंगे तो राम का धन हो गया 120, 20% ज़्यादा के हिसाब से। और यदि हम अब बात करें तो श्याम के पास राम से कितना प्रतिशत धन कम है, अब राम से तुलना की जा रही है तो हम देखिए दोनों का अंतर तो 20 हो गया, तो ऊपर तो आ जाएगा 20 और नीचे राम का धन आएगा मतलब कि 120 और 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत के लिए, तो इसका आ गया 100/6%। अब दूसरे सवाल में देखिए राम और श्याम की तुलना करें तो वही राम से दिया हुआ है स्टेटमेंट में, तो श्याम का धन 100 तो राम का धन 90 हो गया। और अब बात करें श्याम के पास राम से कितना प्रतिशत अधिक धन है, राम से की बात की जा रही है तो यहाँ राम का धन है 90, तो अब दोनों का अंतर तो लिख दिया जाएगा 10, लेकिन अब नीचे आएगा राम से तुलना की जा रही है तो राम का धन है 90, तो नीचे 90 आ जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा 100। यदि हम इसको काटेंगे 1 0 से 1 0 कट पाएगी तो ऊपर 100 आएगा और नीचे 9%। और आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो संख्या किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 15% व 20% के बराबर हैं तो पहली व दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम होगी। मतलब दो संख्याओं की तुलना तीन संख्याओं से की गई है, तो तीसरी संख्या से तुलना की गई है तो हम तीसरी संख्या को 100 मानेंगे। देखिए जिससे तुलना की जा रही है उसको 100 माना जाएगा। पिछले सवाल में भी हमने इसी तरह हल किया था, तो माना कि तीसरी संख्या है वो है 100। तो अब देखिए बाकी जो दोनों संख्याएं हैं उनमें से पहली संख्या इसका 15% है, तो जब तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 100 का 15% 15 हो जाएगा। देखिए 100 इसलिए माना जाता है क्योंकि 100 के हिसाब से किसी भी प्रतिशत सवाल को हल करना आसान होता है। और दूसरी संख्या हो जाएगी 20। तो अब देखिए पहली और दूसरी संख्या का यदि हम अंतर की बात करें, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम हो जाएगी बिना प्रतिशत के, तो वो हो जाएगी 20 - 15 बराबर 5। मतलब पहली और दूसरी संख्या का अंतर क्या हो गया 5। अब देखिए प्रतिशत में हम नीचे कौन सी संख्या रखेंगे, दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है तो नीचे दूसरी संख्या को रखा जाएगा, तो 5/20 गुणा 100, 20 पंजे 100, तो 20 को 100 से काटा तो 5 आ गया, तो 5 पंजे 25% इसका उत्तर आ गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, छात्रों का एक समूह 70% छात्र अंग्रेजी, 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं और यदि 27% दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते तो कितना प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ऐसे इस तरह के सवालों को वेन आरेख से भी किया जाता है। यहाँ यदि हम प्रतिशत के से करें तो कुल छात्रों की संख्या हम 100 मान लेते हैं, तो इंग्लिश बोलने वाले छात्र हो जाएंगे 70 और हिंदी बोलने वाले छात्र हो जाएंगे 65। अब यदि हम बात करें, अगला स्टेटमेंट है कि 27% दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो यदि हम बात करें दोनों में से कोई एक भाषा बोलने वाले, तो यदि हम 100 में से 27 को घटा दें तो वो उसकी मात्रा आ जाएगी। तो 100 में से 27 को घटाया तो आया 73, जो कि दोनों में से कोई एक लैंग्वेज बोलते हैं। और हमें ज्ञात करना है दोनों ही भाषा को कितने लोग बोल सकते हैं। तो पहली बात तो देखिए दोनों ही भाषा कितने लोग बोल सकते हैं वो ज्ञात करने के लिए हम 70 + 65 लिख देंगे और उसमें से यदि हम 73 को घटा दें, दोनों में से एक वाले को घटा दें, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 62। तो इस तरह 62% छात्र। अब देखिए हमने इसको प्रतिशत क्यों बोल दिया, क्योंकि हम 100 के हिसाब से सवाल को कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि दोनों ही भाषा बोल छात्रों की संख्या प्रतिशत में हो जाएगी 62। ये देखिए अगला सवाल है, चीनी के भाव में 25% वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितना प्रतिशत की कमी कर दे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। इस प्रकार के सवालों को आप डायरेक्ट ट्रिक से करिए जब भी खर्चे की बात आए। यदि भाव बढ़ गया है तो हमें खर्चा कम करना पड़ेगा, तो खपत में कमी यदि हम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए देखिए एक डायरेक्ट सूत्र होता है खपत में कमी। तो इसका सूत्र होता है x + 100 गुणा 100। प्रतिशत में ज्ञात करना है तो गुणा 100 तो होना ही है, तो x + 100 गुणा 100%। तो ये खपत में कमी आ जाएगी। देखिए इस तरह के सवालों का आप डायरेक्ट ये ट्रिक सूत्र याद करके कर सकते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 25
जो कि वृद्धि थी चीनी के भाव में, और नीचे आ जाएगा 100 प्लस 25 गुणा हो जाएगा 100, और साथ में प्रतिशत का चिन्ह, क्योंकि हमने 100 से गुणा कर दिया है, तो 25/125 गुणा 100। और यदि हम इसे काटें तो 25×125, और 5 को 100 से काटा, या फिर हम 25 से काट लेते हैं डायरेक्ट, 25 चौके 100, 25×125, इस तरीके से हमारा उत्तर आ जाएगा 20%। तो इस प्रकार हम देखते हैं यदि भाव में वृद्धि x% हो तो खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी कि खर्चा वही रहे x/100 प्लस x गुणा 100। और यदि भाव में वृद्धि x% हो तो खपत में कमी करनी पड़ेगी x/100 माइनस x गुणा 100% की खर्चा वही रहे। तो इस प्रकार हम ट्रिक्स के माध्यम से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न रिलेटेड है, एक कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में रुचि रखने वाले छात्रों को पाई चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। यदि पेंटिंग और क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या में 150 का अंतर हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों देखिए, यहाँ पर हमें पेंटिंग और क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या में मूल अंतर दिया हुआ है और छात्रों की मूल संख्या ज्ञात करनी है। और यदि हम पाई चार्ट के हिसाब से प्रतिशत में यदि दोनों का हम अंतर देखें, पेंटिंग और क्रिकेट खेलने वालों का, तो पेंटिंग खेलने वाले 32 हैं, उसमें से यदि 7 माइनस किया तो आ गया 25। दोनों का अंतर प्रतिशत के हिसाब से 25 है। तो देखिए, यदि हम प्रतिशत के हिसाब से अंतर 25 है तो कुल छात्र संख्या कितनी होगी? 100। और यदि हम बात करें मूल अंतर जो कि है 150, तो उसके हिसाब से कुल छात्रों की मूल संख्या क्या हो जाएगी? 100 में एक एक नियम से हम करना चाहेंगे तो 100 बटे में पहले 25 चला जाएगा और अब आ जाएगा गुणा में 150। तो 25 को 150 से काटा, 25 छिंगे 150, 6 को 100 से गुणा किया तो आ गया 600, जो कि कुल छात्र संख्या है, मूल छात्र संख्या, ना कि प्रतिशत के हिसाब से। वो क्या है? 600 हमारा उत्तर हो गया। आइए अब बात करते हैं परीक्षा में बहुत ज़्यादा आने वाले एक और प्रकार के प्रश्न का। तो इस प्रकार का प्रश्न आता है कि आयत की लंबाई में कितनी वृद्धि की जाए या कमी की जाए और चौड़ाई में कितनी वृद्धि या कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो साथियों, यदि लंबाई में x% परिवर्तन और चौड़ाई में y% परिवर्तन हो तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा +-x +-y और +-x इंटू वाई अपॉन 100%। देखिए, यहाँ प्लस होगा यदि वृद्धि की बात करें और माइनस होगा यदि उसमें कमी हो रही है। तो यदि एक प्रश्न की हम बात करें कि एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो आइए देखिए, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि लंबाई में 10% की वृद्धि है तो प्लस का 10 आएगा, और चौड़ाई में 20% की कमी है तो -20 होगा। फिर आएगा प्लस का चिन्ह, x वृद्धि 10 आएगा x की जगह, और y की जगह आएगा -20, और नीचे 100 आ जाएगा साथ में प्रतिशत का चिन्ह। तो 10 में से 20 गए तो -10 आया, और इनको यदि दोनों 0 से 100 और 20 को काटा जाए तो यहाँ बचेगा -2। तो -10 और -2 बराबर हो गए -12%। तो देखिए, यदि माइनस का चिन्ह है तो इसका मतलब है कि क्षेत्रफल में कमी होगी 12% की। तो इस तरह हम आयत की लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन के आधार पर उसमें क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं कि +-x +-y फिर +-x इंटू वाई अपॉन 100%। तो साथियों, स्कूल व्याख्याता प्रथम पेपर के गणित विषय से संबंधित सभी प्रश्नों और शिक्षण बिंदुओं को हम समझने का हमारे चैनल पर प्रयास करेंगे। आगामी वीडियो में हम सभी टॉपिकों को कवर करने का प्रयास करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।